सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना। फ्रांस, बरतानिया, यूरोप के दीगर ममालिक, चाइना, रशिया तो इस पे हिंदुस्तान है और चीन है, दूसरी कंट्रीज है जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। इंडिया के चाइना से डरता है? इंडिया नहीं डरता। इंडिया नहीं डरता? इंडिया नहीं डरता। आप क्या कहते हैं? इंडिया नहीं डरता क्योंकि वहाँ एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना। जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लैनेट, कि प्लैनेट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में, और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने, मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे, 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते, ठीक है जी, पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया ये सारा, उन्होंने अच्छा भला पैसा डाला इसके अंदर। अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए, वो जिसे कहते हैं ना, छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की, ठीक है। और वो कह रहा है, भाई ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि रायजीना डायलॉग में, कि भाईजान हम जो हैं वो आपके वो हैं, आप तो ग्लोबल साउथ के सब कुछ भाई बाप हैं आप ग्लोबल साउथ के, ठीक है जी। अब वो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्या चाइना इंडिया के चाइना से डरता है? इंडिया नहीं डरता। इंडिया नहीं डरता? इंडिया नहीं डरता। आप क्या कहते हैं? इंडिया नहीं डरता क्योंकि वहाँ जमहूरी हुकूमत है ना। अगर हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमत हो जाए या आइन की पासदारी हो जाए तो हमारा मुल्क भी अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिलने आ रहे हैं, कि इंडिया के जयशंकर को किस तरह से उठ के आकर सलाम कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया ये अखज़ कर रही है कि मौजूदा आने वाले टाइम के अंदर डर रहा है कि चाइना के कहीं ना कहीं पावरफुल हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। क्या इस तरह की पावरफुल सिचुएशन हमारी बन सकती है या नहीं बन सकती? आपने ये वीडियो देख, इन हालात में डाउनफॉल हो सकता है, पावरफुल नहीं बन सकते हम। नहीं बन सकते? नहीं बन ये देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा, मैंने जितने लोगों से पूछा वो कहते हैं कि भाई नहीं, वो ज़्यादा पावरफुल है। ये देखें, ये चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है, अभी देखें ये जयशंकर के पास जा रहे हैं, ये खुद मिलने के लिए स्टेज से उतर कर, ये देखें, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। वो नहीं आए, वो चले गए। अगर अब बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो अभी उनकी स्टॉक एक्सचेंज चाइना से इंडिया की ज़्यादा होती जा रही है। मॉल्स, बड़े बड़े बिजनेसेस इंडियंस ओन करते हैं। बुर्ज खलीफा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है, पाम जुमेरा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है, इंडियंस हैव हाउसेस ओवर देयर। इंडियंस वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने में, इंडियंस वहां पर प्रॉपर्टी बनाने में, होटल्स बनाने में, इंडियंस वहां पे बिजनेस खड़ा करने में
चाहे वो लुलु ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, इंडियंस वहां पे बिजनेस बनाने में बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस रहे हैं। वहीं से हमारा जंबो ग्रुप चलता है, जैसे डनलप टायर्स, बहुत मनु छाबड़िया साहब का, मनु छाबड़िया की डेथ हो गई, उनकी डॉटर्स चला रही है उस बिजनेस को। बहुत बड़े बिजनेसेस वहां से चल रहे हैं यूएई से। तो ये देखने की बात है कि इंडिया अमेरिका रिलेशंस कितने सॉलिड हैं, ओ सॉरी, इंडिया यूएई रिलेशंस कितने सॉलिड हैं। इंडिया अमेरिका रिलेशंस भी सॉलिड हैं। इंडिया अमेरिका इजराइल और यूएई, I2U2, ये जो है ये एक बड़ा ग्रुप बन के उभरा है। गल्फ रीजन में इंडियन एक्सपेंशन की ओर दिमाग लगाता है। देन इस ग्रुप में ये जो I2U2 है और यूएई हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के सामने जो इंडियन कॉरिडोर खड़ा हो रहा है, जिसको यूरोप की सपोर्ट है, वो गल्फ रीजन से ही निकलेगा और यूएई उसका एक बड़ा पार्टनर होगा। सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ उतने ही अच्छे रिलेशंस रखता है। I2U2 में इजराइल भी है, वहां पे हाइफा पोर्ट अभी हमारे हाथ में है, दैट इज लुकिंग टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। और ये यूएई, अब यूएई पूरा देखेगा पूरे गल्फ रीजन की ओर। तो हमारी प्रेजेंस वहां पे, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी है, हमारी बिजनेस प्रेजेंस भी है, हमारी इकोनॉमिक प्रेजेंस भी है, बहुत सारी तरीके की प्रेजेंसेस हैं हमारी वहां पे। देखिए, जो उन्होंने बातचीत की है वो काफी लंबी और जिसे समझ लीजिए इफेक्ट, मतलब एक फिलोसॉफिकल बात की है, पॉजिटिव पीस की। क्योंकि चाहे कोई भी कंट्री हो, वेदर यू आर इंपोर्ट ओरिएंटेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ट्रेड रूट तो लगेगा ही ना। आप अगर कुछ मंगवा रहे हो या हम कुछ भेज रहे हैं तो रास्ता तो वही है। ये तो एंड रिजल्ट है ना, टू ब्रिंग इन और टू ब्रिंग आउट। रायसीना डायलॉग 2024 की स्टार्टिंग हो चुकी है और इस दौरान दुनिया भर से लगभग 115 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये फैक्ट इसे दुनिया का सबसे बड़ा डायलॉग बना देता है। और इसके साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इस दौरान दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल देशों के एग्जीक्यूटिव रैंक के लोग आएंगे और यहाँ पर वेरियस डिस्कशन में भाग लेंगे। इससे पता चलता है कि भारत के अंदर जो भी डिस्कशन होता है उसके लिए पूरी दुनिया वाउच करती है और साथ ही ये भी इंश्योर करती है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और इस दौरान इंडिया अपना नैरेटिव पूरी दुनिया को बताएगा। इंडिया ये बताएगा कि भारत आने वाले समय में क्या करने वाला है और भारत का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो क्या है, जिससे दुनिया को एक मोटा अंदाजा हो जाएगा कि भारत आने वाले समय में किस ओर करवट लेगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जितने भी देश भारत के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम इतने देशों के लोगों को मैनेज कर पाएँ। और पाकिस्तान के अंदर भी एक मरगरा हिल्स डायलॉग होता है जिसमें महज 4 से 5 देश ही पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पाकिस्तानी बहुत ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक तरफ जहां इंडिया में आधी से ज़्यादा दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है, वहां हमारे लिए 10 मुल्क को भी बुलाना मुश्किल का काम बन जाता है। और इससे पता चलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस कितना बड़ा हो चुका है।